नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए नवरात्र का त्योहार चल रहा है। 12 तारीख को विजयदशमी है। देखिए 12 तारीख को रावण दहन होना है। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाएंगे पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में। देखिए रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और देखिए उस कार्यक्रम में शिरकत करने जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो राज्यपाल है महामहिम राज्यपाल भी देखिए रावण दहन के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और वहीं देखिए भारी संख्या में जो लोग होते हैं वो देखिए रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, महामहिम राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखिए रावण दहन का न्योता नहीं मिला है। देखिए जो दशहरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कमल लोपानी, देखिए वो तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष ने आपको जानकारियाँ दिया रावण वध के कार्यक्रम की, आप सभी पूर्व परिचित हैं। 12 अक्टूबर को नागा बाबा से 3 बजे शोभा यात्रा का प्रस्थान होगा, जो 4:15 बजे राम गुलाम चौक होते हुए गांधी मैदान कैंपस में आएगा। 4:30 बजे से माननीय लोगों का आगमन होगा और 4:45 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 5:45 बजे तक 1 घंटा टोटल कार्यक्रम चलेगा। शोभा यात्रा गांधी मैदान में घूमने के बाद आरती होगी और जो अशोक वाटिका का निर्माण, लंका दहन का निर्माण, तीनों पुतलों का निर्माण जो आप देख रहे हैं, पटाखों की व्यवस्था बड़े बेहतरीन ढंग से है। इको फ्रेंडली पटाखा अब की बार क्या लगातार किया जा रहा है ताकि देश में पर्यावरण की संरक्षा को हम लोग सुरक्षित रख सकें। कल जो रामलीला का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, आप सभी जान रहे हैं। कल हनुमान जी का नगर भ्रमण होगा। 9वीं के दिन हनुमान जी नागा बाबा ठाकुरवाड़ी से निकलेंगे 4:30 बजे। कदम कुआं हनुमान मंदिर होते हुए, डाक बंगला होते हुए, एग्जीबिशन रोड होते हुए वापस नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में होंगे। उसके बाद वहाँ की रामलीला का मंचन होगा। हम आपके माध्यम से सादर आग्रह करना चाहेंगे, एक विशेष बात है कि जितने भी बच्चे आते हैं, आसपास की जनता, आपको पता है कि लाखों के संख्या में भाई बहन, युवा साथी बच्चों के साथ आते हैं। आप अखबार के माध्यम से, अपने सोशल के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से एक सूचना आप जरूर देंगे माता पिता को उनके, कि जो अपने बच्चों को लेके आए वो जेब में अपना बच्चे का नाम और माता पिता का टेलीफोन नंबर अवश्य लिख के डाल दें, क्योंकि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उनकी सुरक्षा कमेटी का दायित्व बन जाता है जो बच्चे खो जाते हैं। तो हम लोग उनको मंच पे ला के रखते हैं और जो व्यवस्था होती है उनके लिए करने के बाद गंतव्य स्थान पे पहुंचाने का काम प्रशासन और कमेटी के द्वारा ये होता है। तो ये आपसे विशेष आग्रह है। बाकी यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हाँ, कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा? सर 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जो 5:45 बजे तक चलेगा। शोभा यात्रा 4:30 बजे अंदर इन कर जाएगी, 4:15 बजे तक आ जाएगी। माननीय लोगों के आने के तुरंत बाद शोभा यात्रा अंदर इन करेगी। 1.25 घंटे का टोटल प्रोग्राम ये होता है। और बस यही। और आपका और कोई बात हो तो आप संकोच पूछ सकते हैं, सब्जी की जानकारी देते हैं। अब मुकेश नंदा जी, माननीय चेयरमैन जी और कार्यक्रम के संयोजक मुकेश नंदन जी ने सब बातें आपको जानकारी दे दी। मैं बस इतना ही कहूँगा, जो 13 तारीख को भरत मिलाप होगा और वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि रावण दहन के बाद जब राम जी से भगवान भरत जी जब मिलने आए और जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो राम राज का स्थापना हो गया वहाँ पे। और फिर सभी लोग राम राज की तरफ आगे बढ़ने लगे, सभी परिवार में खुशी हो गई, पूरे समाज में खुशियाँ हो गई। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी, और उस दिन हम लोग भरत मिलाप के दिन जो हम लोग पूरे जितने कमेटी के लोग हैं पूरे परिवार के साथ हम लोग एक गेट टुगेदर करते हैं। अपने आपस में प्रसाद का भंडारा होता है, प्रसाद का वितरण होता है, महाप्रसाद का। पूरे परिवार के साथ हम लोग मिलजुल के वहाँ पे प्रसाद का वितरण करते हैं और मिलकर वहाँ पर बैठ के हम लोग भोजन करते हैं। तो आपसे आग्रह करें कि आप लोग इसमें आमंत्रित हों, सब परिवार। तो हमें अच्छा लगेगा
कि हम आपका जो मेहनत जो 12-13 दिन में आपने भी जो मेहनत किया है, और क्योंकि आप भी समाज के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी समाज के लिए कर रहे हैं, हम लोग परिवार से मिलके एक परिवार की तरह रह के हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसी सब लोग सामने अपनी बात की रहा। सभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उद्घाटनकर्ता गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल महोदय जी हैं, और अति विशिष्ट अतिथि में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी हैं, विशिष्ट अतिथि में विजय कुमार चौधरी हैं, विजय कुमार चौधरी मंत्री जी हैं, और जिनका कार्ड पे नाम है मैं उनका ले रहा हूँ, है ना। और उसके बाद अखिलेश सिंह हैं, राज्यसभा के जो सांसद हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन लोग का कार्ड पे नाम है, उन लोग को विधिवत हमने बुलाया है ना जी। अब हम लोग क्या होता है कि जब सब लोग को बुला लेते हैं तो हम लोग बाहर हो जाते हैं। पिछली बार कृष्ण महोत्सव में ये हमको देखने को मिला, तो हम लोग को उतना ही को बुलाते हैं जितना को हम सम्मान दे सके और खुद सम्मान पा सके। वैसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव को पिछली बार बुलाया गया था तो उन्होंने तेज प्रताप जी को भेज दिया था, तो हमें लगा कि फिर कहीं वो तेज प्रताप जी को भेज देंगे, तो उस समय बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन हो गया था मंच पर। अब वो पिछले साल का बात पिछले साल खत्म हो गया। सदियों से चली आ रही है, वो लुप्त होती जा रही है। दशहरा कमेटी ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है कि पुरानी संस्कृति को आज जीवंत करके युवा पीढ़ी के बच्चे महिलाएं उससे जुड़े और उसका लाभ लें, समाज को इसका लाभ मिले। दशहरा कमेटी का मूल उद्देश्य है पुरानी संस्कृति के पुनर्जीवन। 12 अक्टूबर को होने जा रहा है श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है, क्योंकि आप जन जन तक हम लोगों की आवाज़, इस कार्यक्रम की आवाज़, कार्यक्रम का संदेश पहुंचाते हैं, इसलिए हम लोग आपके आभारी हैं। इस बार कार्यक्रम की जो मुख्य शोभा है वो रावण जो बन रहा है वो 80 फीट का बन रहा है जी। रावण कुछ 5 फीट ज़्यादा बढ़ गया है ना, और 75 फीट का मेघनाथ है और 70 फीट का कुंभकर्ण है। आतिशबाजी का कार्यक्रम हम लोग का खूब बढ़िया है। इस बार जिस तरीके से होता आया है उससे बढ़िया करने का कोशिश हम लोगों ने किया है। नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में हम लोग की रामलीला अनवरत जारी है। इतनी भीड़ हो रही है कि मत पूछिए, हम लोग को लग रहा है कि कोई और बड़ा जगह होना चाहिए था। और शोभा यात्रा भी बहुत शानदार निकलेगी। हमारे नरेंद्र शर्मा जी शोभा यात्रा के संचालक, और रामलीला के संयोजक प्रिंस कुमार राजू जी हैं, आशु गुप्ता जी हैं। ये सब पूरी दम खम लगा के अपने काम में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा तो सुपरवाइजिंग चल रहा है कमल नोपानी जी का, इनके बारे में कहना नहीं है। इसलिए सालों का अनुभव संस्था को पूरा मिल रहा है। और नए कार्यकर्ताओं में मुकेश नंदन जी हैं, राकेश जी हैं, ये लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। नया नहीं है, पुराने हैं और मैसेज देने का काम होता है। हमारे सम्मानित अध्यक्ष अरुण कुमार जी ने और हमारे चेयरमैन कमल नोपानी जी ने विस्तार पूर्वक श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की अभी तक की योजनाओं के बारे में बताया। एक संक्षेप में आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि 11 दिन का कार्यक्रम। पिछले 3 अक्टूबर से लगातार रामलीला का कार्यक्रम अनवरत नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में चलता आ रहा है, और ये 12 को यहाँ रावण दहन के बाद 13 को भरत मिलाप का कार्यक्रम भी नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में हमारा होगा। और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी उसके मुख्य अतिथि हैं। और जो कल के परसों का जो कार्यक्रम है अपना रावण दहन का, उसमें इस बार हम लोगों ने खासकर बच्चों के लिए एक बड़ा आकर्षण रखा है, क्योंकि इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने अहम भूमिका निभाई है कि इस बार हनुमान जी का जो प्रवेश होगा
वो एक विशेष प्रकार का होगा। और हम लोग का प्रयास है कि हनुमान जी एक नई प्रकार से जो है लगभग उड़ते हुए हम लोगों के बीच में जो है इस बार गांधी मैदान में प्रवेश का नया प्रयोग है। चूंकि अब मीडिया के सामने बहुत नहीं रखेंगे, बल्कि बोलने के बजाय करके दिखाएंगे, और वो आप लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा। और जब बच्चे यहाँ आते हैं तो बड़ी संख्या में आते हैं, उनके खो जाने की संभावना, जैसा कि बताया कि सबके पॉकेट में कुछ पर्ची रहनी चाहिए जिसमें उनका नाम और फ़ोन नंबर वगैरह होना चाहिए। और निश्चित तौर पर 2-3 बातें जो है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2-3 बातें मैं आपको इसमें स्मरण दिला दूं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम 3:30 बजे 4 बजे के आसपास से शुरू हो जाता है, और लगातार जब हमारा गांधी मैदान के इर्द गिर्द का जो हमारी शोभा यात्रा का जो परिक्रमा होता है, और उस परिक्रमा में आप विशेष तौर पर देखेंगे कि बड़ी संख्या में राम भक्त हम लोग के साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक वातावरण हम लोग बना रहे हैं, और हम लोग का एक प्रयास है कि समाज को एक मैसेज दें कि राम जो है वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। और उस विचारधारा के लिए लगातार जो 70 वर्षों का प्रयास हम लोगों का है वो आप लगातार देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हर प्रकार के जो है कलाकार और कारीगर हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज किसी का जो जाति धर्म कुछ भी हो, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। और ये एक सामाजिक सौहार्द जो है वो श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का एक मिसाल है। और आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि इस मंच पर जो है हर एक राजनीतिक दल के लोग जो है वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। आपने अगर चर्चा की कि राष्ट्रीय जनता दल का, तो आपकी जानकारी दे दें कि 2 दिन पूर्व ही रामलीला में हमारे राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू और राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जो है रामलीला के मंचन के उद्घाटन में आए थे। इसलिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का यहाँ राजनीति नहीं है। ये शुद्ध रूप से सामाजिक और धार्मिक आयोजन है। धन्यवाद। तो हमने बताया, आप नहीं ध्यान से सुना भाई। हम लोग भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव को हमने किस महोत्सव में बुलाया था दही हांडी खेलने के लिए, वो नहीं आए। पिछले बार रावण बधे बुलाया तो तेज प्रताप जी को भेज दिए। तो इस बार हम देखें कि क्या अब फिर बोले नहीं आ पाएंगे, तो हम इसलिए नहीं बुलाया। अब मंच पर आ जाने के बाद हम लोग दिन बाहर हो जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम था। हाँ, आप लोग बाहर हो जाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी पहले भी कहीं भेदभाव नहीं है, तो इस बार निमंत्रण भी नहीं दे रहे, आपने बोले कि भेदभाव नहीं, इसको पर क्या करें? अभी थोड़ी पहले सर बोले हैं तो भेदभाव कहाँ है? अरे भेदभाव का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है। निमंत्रण नहीं मिला। अरे हिंदू मुसलमान कहाँ है? यहाँ तो मेरा मुसलमान कारीगर बना रहा है रावण पुतला सब। तब ये तो हम लोग बिल्कुल इससे ऊपर हैं। तो अभी आपने देखा जो दशहरा कमेटी के देखिए चेयरमैन हैं कमल नूपानी, उन्होंने बताया कि किस तरीके की इंतजाम की गई है। भारी संख्या में जो लोग होंगे वो देखिए रावण दहन के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, साथ में महामहिम राज्यपाल भी देखिए इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। और वहीं देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को न्योता नहीं दिया गया है, और किन कारणों से न्योता नहीं दिया गया और क्या कुछ रावण दहन को लेकर तैयारी की गई है, तमाम चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपने देखा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।